अस्सलाम वालेकुम जी। अभी तक हमने ये होम पेज जो डिज़ाइन किया था, ये बड़ा रफ सा है। और मतलब हम इसको सिर्फ ये जस्ट मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करने के लिए हम इसको बनाते रहें। तो आज हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉपर वे में, अभी तक जो कुछ हमने चीज़ें लर्न की हैं HTML के वाले से और CSS के वाले से, वो जो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें अप्लाई करते हुए हम इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास मौजूद है HTML उस पेज की। तो पहली बात तो ये है कि नॉर्मल जो होम पेज होते हैं या कोई पेजेस होते हैं, उनका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि एक हेडर होता है उनमें। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई इमेज वगैरह या इस तरह कोई स्लाइडर वगैरह लगा होता है। ठीक है, फिर नीचे उसका कंटेंट होता है। कंटेंट के बाद एंड पे एक फूटर होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो ऊपर हमारे पास इमेजेस और वीडियो लगे हुए हैं उनमें से हम एक चीज़ रखेंगे। और लेट्स से हम वीडियो रख लेते हैं, इमेज जो है वो रिमूव कर देते हैं हमारे हेडर वाले सेक्शन में से। तो उसकी भी जो हाइट है वो हम थोड़ी कम कर देते हैं। फर्ज करें उसकी हाइट जो है वो हम 500 कर लेते हैं। ठीक है, तो 500 अगर हम इसकी हाइट करते हैं, तो अब अगर हम यहाँ पे आकर देखते हैं तो ये देखें, ये थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो हमारे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इमेज जो है वो हमने रिमूव कर दिया है। तो इसके अलावा नेक्स्ट जो ये वाला सेक्शन है, HTML सेक्शन जिसको हमने कहा हुआ है, इसको हम ओवरऑल ही फ़िलहाल एक दफ़ा जो है वो रिमूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से ये लिस्ट वाले सेक्शन के अंदर भी जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं। तो इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। और ये एंड पे जो इमेज है वो इमेज भी हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये हमारा किस तरह का पेज हो गया है। ठीक है, तो ये मेन्यू उसी तरह से है, ये वीडियो और बाकी और कोई चीज़ यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके जो है वो एंड पे एक फूटर जो है वो ऐड करते हैं। ठीक हो गया। फूटर में कंटेंट वगैरह जो है अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं एक जो है वो डिव लगा लेता हूँ, इस पे क्लास फूटर मेन्यू की लगा लेते हैं। फूटर मेन्यू कोई भी क्लास रखी जा सकती है, ये आपको पता है। फूटर मेन्यू, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लगा सकते हैं। यानी कि इसके अंदर अब हम अपना लिंक उसी तरह से जो हमने ऊपर जिस तरह से किए हुए हैं ये, तो ये वहाँ पे भी लगाए जा सकते हैं। इसको मैं लिखने के बजाय मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है हमारे पास फुटर में और क्या हो सकता है, हाँ एक और चीज़ जो है फुटर में वो हम लगा सकते हैं। उसको मैं कह रहा हूँ कॉपीराइट एट 2020। ठीक हो गया। तो लेट्स सी, ये देखें ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। ठीक है, एक मेन्यू आ रहा है। और ये अब इसकी जो है वो थोड़ी सी जो है वो स्टाइलिंग हमने वो करनी है। क्लास इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं, कॉपी की कॉपीराइट इसकी जो है वो क्लास है। ठीक है, तो लेट्स सी, सबसे पहले जो है वो अपना फूटर जो है हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। तो जी फूटर जो हमने टैग लगाया है उसका पहले तो ये है कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर रहे हैं ब्लैक। ठीक हो गया। इसके अलावा
हम अगर देखें इसको तो ये उसका ब्लैक हो गया। ये वैसे यूएल का जो है वो लगा हुआ है, तो इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। चलें बहरहाल, तो एक और तरीका ये होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है CSS लिखते जाएं और उसको फिर एक ही दफ़ा जो है यहाँ से उधर फाइल में लिख लें, तो यहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ कि ये वाला जो डिव है, ये वाला डिव, इसको विड्थ में दे देता हूँ। इसकी विड्थ जो है वो हम रख लेते हैं, फ़र्ज़ करें 500 400 पिक्सल इसकी विड्थ है। ठीक है, दूसरा ये है कि इसका मार्जिन जो है वो हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल इसका मार्जिन हमने रख लिया। चलें जी, बॉर्डर वगैरह अगर लगाना है, बॉर्डर रेडियस का एक होता है जो कि इसको वो हम अभी लगाएंगे तो आप देख लेंगे। बॉर्डर रेडियस बॉर्डर ऐसी रेडियस फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। को नहीं चला, चल गया। तो बहरहाल ये इस तरह से इसको देखा जा सकता है। जस्ट अ मिनट, ये मार्जिन की बजाय अगर हम इसको रखें कि ये हमारे पास इसकी पैडिंग है, फिर भी नहीं आया। चलें बहरहाल ये इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा डिव हमने फुटर में लगाया था कॉपीराइट का, इसकी भी इसी तरह से हम जो है विड्थ वो फ़र्ज़ करो 100 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, और इसको फ्लोट लेफ़्ट कर लें, अगर सॉरी 100 कम हो गया। तो कॉपीराइट की जो क्लास है जो है ना, ये आ रही है असल में। चलें जी, इसको जो है वो डिस्प्ले भी इसका चेंज करना है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और जो दूसरा है उसका भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। चलें जी, इसका फ्लोट जो है लेफ़्ट भी ज़ाहिर आ रहा था। तो ये चूँकि इसका कलर जो है वो भी ब्लैक है, तो कलर इसका जो है वो हम कर देते हैं उसी तरह से वाइट कलर कोड देके। ठीक है, तो ये एक तो है, इस तरह से जो है और भी चीज़ें जो है यहाँ पे ऐड की जा सकती हैं। फ़िलहाल हम जो है वो यही चीज़ें ऐड हमने की हैं, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये जो फुटर मेन्यू की क्लास हमने लगाई थी वहाँ पे क्लास लिखने का पता है तरीका आपको, फुटर मेन्यू, इसमें हमने वो पेस्ट कर दी जो CSS के लिए लिखी थी वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से जो कॉपीराइट की क्लास थी उसके ऊपर हमने ये 2-3 स्टाइल लिखे थे, तो उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कॉपीराइट, ठीक हो गया। चलें जी, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें उसके ऊपर
वो स्टाइल जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो ये इसका हमने फुटर जो है वो इसी तरह से ऐड कर लिया है। तो नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी कंटेंट जो है वो ऐड करके देखेंगे।